हेलो एवरीवन। तो जनवरी 2026 स्टार्ट होने वाला है कल से। तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जिसने भी नीट 2026 देना हो तो सबसे पहले तो यार आप ये सोच लो कि आपने नीट की तैयारी क्यों करनी है, क्योंकि अगर आप खुद से सेल्फ मोटिवेट नहीं रहोगे तो आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाओगे। पहले मुझे मतलब मैं पढ़ती भी थी, सब कुछ करती थी, पर मेरा टाइम टेबल बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं था। मतलब जैसे कि आज पढ़ लिया 4 घंटे तो कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, फिर परसों पढ़ लिया 6 घंटे, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ा। तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको डेली शेड्यूल जो है वो बनाना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ जो मैंने टाइम टेबल बनाया है। तो अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो भी आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। तो इससे आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने पहले भी पढ़ा है। तो यार मुझे पता है कि हम सब में से कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं होगा कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब कि कुछ भी उसको चैप्टर के नाम तक भी याद नहीं है। इतना तो सबको पता ही होता है। तो उसके बाद आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो सबसे पहले ऐसे मैंने फ़िज़िक्स के लिए हैं मतलब 11th के जितने भी चैप्टर्स आने हैं वो लिख लिए। फिर ऐसे ही 12th के लिए जितने भी चैप्टर्स आने हैं वो लिख लिए। तो आप भी ऐसे एक लिस्ट बना लो जिसमें 11th और 12th के चैप्टर लिख लो। ऐसे फ़िज़िक्स के लिए लिख लिए मैंने। ये केमिस्ट्री के लिए फ़िज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ये इनऑर्गेनिक और ये 12th के हैं। ये ऑर्गेनिक के हैं। ऐसे आप केमिस्ट्री बायो के लिए भी बना लो। इसमें भी 11th के लिए जितने भी चैप्टर्स आने हैं 11th में वो सारे लिख लो और 12th में भी सारे लिख लो। तो यार स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जितने भी वीडियोस देखते रहेंगे ना उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं। तो अभी जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ ना, ये मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो मैं उससे हेल्प ले रही थी। तो उसने मुझे कई सारी बातें बताई जो हमें पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले ऐसे बना लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये करना है, जो जो चैप्टर आपका हो गया ना, मतलब जिसके नोट्स बने हुए हैं, अगर आप ड्रॉपर हो तो उस पे ऐसे टिक लगा लेना कि ये मेरे बने हुए हैं नोट्स, इसके बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो सबके नोट्स बना लो। अगर आपको अभी मतलब नोट्स बने ही नहीं है बिल्कुल भी और आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि फ़िज़िक्स में ना 12th से स्टार्ट करो। 12th का मतलब चैप्टर 1 से स्टार्ट करो। अगर आप ये 12th स्टार्ट कर दोगे ना तो बहुत इजीली कवर अप हो जाएगा। और ये जो लास्ट के हैं ना, ड्यूल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ये अगर आप वन शॉट भी करोगे ना तो इससे भी मतलब पूरा आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना, ठीक है। तो ऐसे ही फिर बाकी ये जो बचा है, ये शुरू के चैप्टर है ना, इसका आपको पूरा मतलब डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही 11th के लिए भी ऐसे करना है। जैसे ये सॉलिड फ्लूइड, ये 3 चैप्टर तो 3 क्यों, ये 4 चैप्टर हम ऐसे रख लेते हैं जिनको कि वन शॉट से करके भी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो हैं ये आपको पूरे देखने पड़ेंगे। तो अभी मैं ये 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का टारगेट लेके चल रही हूँ कि पूरा ऐसे ही आप फिज़िकल का, केमिस्ट्री का बना लेना, इनऑर्गेनिक। तो फिज़िकल में क्या करना, ये जो मोल कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो ये जो चैप्टर है ना ये आपको डिटेल में ही देखने पड़ेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार। क्योंकि आप ऐसे करना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे रोज़ ना डेली के 2 लेक्चर देखना, डेली के 2 लेक्चर देखने हैं। और जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री में जैसे मान लो कि इक्विलिब्रियम कर रहे हो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का एक लेक्चर देख लिया और फिर ऑर्गेनिक का देख लिया, जीओसी देख लिया, ठीक है। और रोज़ के एक एक लेक्चर देखने हैं, मतलब 2 लेक्चर हो जाएंगे आपके, फिज़िकल भी होती रहेगी और ऑर्गेनिक भी होती रहेगी। तो जैसे जो चैप्टर कवर होगे ना तो उसको साथ के साथ रिवाइज भी करते रहना है। इसमें आपका ना रिवीजन का भी लोड नहीं आएगा, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी रिवीजन नहीं हुई। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा ना तो उसके क्वेश्चन साथ के साथ कर लेना, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने जिसके क्वेश्चन नहीं किए थे ना, थोड़े मुश्किल लग रहे हैं करने, पर करने तो पड़ेंगे। तो फिर उसके क्वेश्चन भी साथ में ही साथ के साथ कर लेना। जैसे आज, हाँ, आज आज मान लो इक्विलिब्रियम में कोई टॉपिक करवाया है,
ठीक है। उसके क्वेश्चन देख लेना अपने मॉड्यूल में कि उस टॉपिक के कितने क्वेश्चन है वो कर लेना। फिर ऐसे ही जीओसी का जो टॉपिक करवाया उसके मॉड्यूल में देख लेना कितने क्वेश्चन है वो कर लेना। तो ऐसे ही साथ के साथ करते रहना, ठीक है। बायो में क्या करना कि जैसे ये जो इकोसिस्टम वाले हैं ये लास्ट के 3 चैप्टर, ठीक है, 12th में, तो ये तो वन शॉट से हो जाएंगे, ये भी वन शॉट से कर लेना। और वो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी वन शॉट से कर लेना। तो ये जो बाकी के चैप्टर बचे ना थोड़े जो बड़े हैं और स्कोरिंग भी हैं, जैसे ये बायोटेक बायोटेक आप डिटेल में करना और ये एप्लीकेशन उसकी वन शॉट से हो जाएगी, ठीक है। तो ये बायोटेक और जेनेटिक्स और ये रिप्रोडक्शन वाला ये आपको डिटेल में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके भी ऐसे ही करना कि आज जो 12th का स्टार्ट करना सबसे पहले, फिर उसके बाद 11th का स्टार्ट करना। 11th में देख लेना कि जो आपको अच्छे से चैप्टर आते हुए ना उसको उसका सिर्फ वन शॉट कर लेना। जैसे जैसे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का आपको डिटेल में करना पड़ेगा, लोकोमोशन का भी डिटेल में करना पड़ेगा, न्यूरल इसका भी डिटेल में ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मतलब आप देख लेना इसमें से जो आपको ऐसे लगे कि मेरे को आता है तो उसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप वन शॉट देख लेना। तो ऐसे आप पहले सबसे पहले तो ये छाँट लेना कि डिटेल में करने वाले कौन से हैं मेरे लिए और वन शॉट में करने वाले कौन से हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपने ना डेली के 4 लेक्चर तो देखने ही देखने हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 4 लेक्चर कैसे कि जैसे फिज़िक्स का एक देख लिया और 2 केमिस्ट्री के देख लिए, 1 बायो का देख लिया, ठीक है। तो ऐसे ही 4 लेक्चर देखने हैं आपको डेली। तो ये तो देखने ही देखने हैं, फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे अभी तो आप ये करोगे कि जो जो आप लेक्चर कर रहे हो उसके साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, और फिर उसके बाद ये होगा कि जो रिवीजन के लिए रखा हुआ है ना उसकी साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। मतलब बिल्कुल भी पेंडिंग काम नहीं छोड़ना है क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच गया। तो आपको साथ के साथ रिवीजन भी करनी है, ये नहीं कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ फिर मैं रिवीजन करूँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो टाइम कभी भी आता नहीं है, कभी भी सिलेबस कंप्लीट होता ही नहीं, एग्ज़ाम भी हो जाता है। फिर पता है क्या होता है कि अगले साल आप जब न्यू स्टार्ट करोगे फिर दोबारा से सिलेबस स्टार्ट करोगे पूरा डिटेल से कि हाँ यार नहीं मेरा पिछली बार हुआ नहीं था तो अब मैं स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता यार, कभी भी सिलेबस तो आज तक कभी भी ख़त्म ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको पूरा मैनेज करके चलना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी अभी ऐसा ही कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। तो जो भी मॉड्यूल वगैरह है आपके पास आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद टेस्ट टेस्ट भी देते रहो, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं जो अगली वीडियो लेके आऊँगी ना वो टेस्ट के अकॉर्डिंग प्लान की वीडियो लेके आऊँगी। और आप सब लोग मुझे सजेस्ट कर देना या फिर कमेंट वगैरह कर देना यार, मेरी वीडियो को भी बताना कि कैसी आपको लगी और जैसा जो तरीका मैंने आपको बताया वो आपको ठीक लगा। अगर आपके पास मेरे से कुछ बेटर है तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर मेरी कहीं भी गलती हो रही हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि हाँ नहीं मैं यहाँ पे गलत कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ को सुधारना चाहिए। तो यार क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं, एक दूसरे का साथ लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यार बस इतनी ही थी मेरी ये वीडियो, एंड थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर। सबका नया साल बहुत अच्छा जाए और सबको अपने अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। बाय। कोई